धन्नू। हमको अपन प्यार रहा था, मेरी चड्डी में हाथ डाला था उनके से, और गंदे गंदे वीडियो दिखा था और वीडियो बनाया था। तो कोर्ट में क्या हुआ था जब वकील लोग आपको अंदर लेके गए? कोर्ट के अंदर आपसे पूछा गया, आपसे सवाल जवाब हुए, तो क्या क्या पूछा गया था आपसे? इंग्लिश नहीं समझ पाए। क्या चीज़? इंग्लिश नहीं समझ पाए। इंग्लिश में पूछ रहे थे कोर्ट के अंदर? अच्छा, तो क्या आप लोग जब इनका बयान हो रहा था कोर्ट के अंदर, तो कौन कौन गया था अंदर? तो बिटिया को अंग्रेजी आती है आपकी? ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम बयान नहीं बदला है। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति ईटा घारा करते हैं। ईटे भट्टे पे मजदूरी काम करते हैं। अरे घर पे लेके भट्टा। अभी कहाँ पे हैं? अभी तो जेल में है। अच्छा, उनको भी जेल में डाला गया है। क्या समझ में आएगा? पहला सवाल जहाँ पे ये बताया गया कि बच्ची ने बयान नहीं दिया, उसका बयान बदल गया, क्या हुआ? माँ के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि माँ ने बयान बदल दिया है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद इस बच्ची को न्याय मिलना दूर, इसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर जुडिशियरी तक सब कुछ बदल गया है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं कौशाम्बी जिले में। जिस तरीके से एक प्रकरण कौशाम्बी का एक जो सिराथू पड़ता है और थाना पड़ता है सैनी, उसका एक मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दें कि ये मामला एक नाबालिग बच्ची जो महज 7 से 8 साल से भी कम उम्र होगी उसके साथ गंदे तरीके से काम किया गया, उसका दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद से ब्राह्मण समाज और पाल समाज में जिस तरीके से एक संघर्ष चला है, उसमें आज कहीं ना कहीं छोटी बच्ची को न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आखिर उस दिन क्या हुआ था? 28 मई का जो दिन था, आखिर उस दिन क्या हुआ था? किस तरीके से उस बच्ची के साथ, वो बच्ची आज हमारे साथ मौजूद है, उसी से हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि पूरे प्रकरण का हमने जिस तरीके से रूपांतरित तरीके से आप सभी के बीच में हमने तथ्यों को रखा और समझाने की कोशिश की गई कि आखिर किस तरीके से पाल समाज, जो एक गरीब समाज से आते हैं ये लोग, ना तो ज़्यादा ये हाई प्रोफाइल परिवार से हैं और ना ही इनके पास उस तरीके की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता हो, ये कहते हैं कि अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा होगा, उनको हमने किस तरीके से बताया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे जो समर्थित गुंडे हैं उनका पक्ष रख रही हैं। तो आज उस बच्ची हमारे साथ में, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? शालू। क्या हुआ था उस दिन जिस वो उस लड़के ने आपके साथ क्या किया था? क्या नाम था उस लड़के का? धन्नू। हमको अपन प्यार रहा था, मेरी चड्डी में हाथ डाला था उनके से, और गंदे गंदे वीडियो दिखा था और वीडियो बनाया था। वीडियो भी बनाया था? हाँ। अच्छा, दिन में हुआ था कि शाम को? दिन में हुआ था। अच्छा, उसके बाद बेटा एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आपको जब पुलिस वाले लेके गए, पुलिस वालों ने आपका बयान भी लिया था? हाँ। क्या पूछे थे वो? यही बात पूछे थे। क्या कह रहे थे क्या हुआ आपके साथ? हम कह रहे थे हमको प्यार थे और हमें चड्डी में हाथ डाल रहे थे 2 उंगली से, और गंदी गंदी वीडियो दिखाए थे और वीडियो बनाए थे। अच्छा। अच्छा, उसके बाद बेटा आपको कोर्ट भी ले जाया गया जहाँ पे केस दर्ज हुआ था, तो कोर्ट में क्या हुआ था जब वकील लोग आपको अंदर लेके गए? कोर्ट के अंदर आपसे पूछा गया, आपसे सवाल जवाब हुए, तो क्या क्या पूछा गया था आपसे? इंग्लिश नहीं समझ पाए। क्या चीज़? इंग्लिश नहीं समझ पाए। इंग्लिश में पूछ रहे थे कोर्ट के अंदर? अच्छा, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया वहाँ पे? दिए थे। हाँ। इंग्लिश बोल रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे कोर्ट के अंदर। तो आपको बता दें कि छोटी बच्ची है, जिस तरीके से इसको समझ भी नहीं होगी, अगर अच्छे से हिंदी बोल दो तो इसको समझ में ना आए। तो कोर्ट के अंदर जिस तरीके से भी पता चल रहा है, खबरों में निकल के आया है कि जो धारा थी 376 की, जो पहले थी अब अलग हो गई है, 376 हटा दिया गया है। लेकिन कोर्ट के अंदर का जो मसला था, किस तरीके से इस नन्ही सी बच्ची से अगर अंग्रेजी में कोई सवाल पूछा जाएगा, कुछ इससे पूछा जाएगा, तो कैसे ये जवाब देगी? ये एक बड़ा सवाल है और हम लोगों को सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर आजकल कोर्ट के अंदर का रवैया किस तरीके का चल गया है। ये नन्ही सी बच्ची है, इसको ठीक से हिंदी नहीं आती, तो अंग्रेजी में इससे सवाल पूछा जाएगा तो कैसे जवाब देंगी? आप माँ है बिटिया की? हाँ, माँ है। क्या हुआ था आप बताएंगी थोड़ा सा? उस दिन क्या हुआ था 27-28 तारीख को जो भी घटना हुई थी बिटिया के साथ में, क्या था? हमारी बेटी गई थी रामायण सुनने। हाँ। तो वहाँ कहा मम्मी हम जाए थे रामायण सुनने, तो हमको जा सुनिए आओ। तो कहा और यादव का लड़का रहता था, वो छोटा 10 साल का रहा, तो उनके साथ गई थी जो सुनने। तो वहाँ से लौटी 2 बजे जी। तो उसको सड़क पड़ती थी आने जाने वाली, तो धन्नू पकड़ लिया, तो इसको भट्टा में उठा ले गया। हाँ। भट्टा में उठा ले गया तो इसके मुँह में डालता पियाता था, चड्डी में हाथ डाला था, उंगली डाला था, वीडियो बनाई से और पिक्चर गलत वाली दिखाई, तो हमसे शाम के आके बताई।
हम फिर ओरहन लेके गए हैं। तो ओरहन जब बताया उनके घर में तो कहा रहे हमारे बेटे को फंसाया गया। तो हमको फंसाया नहीं गया, सही हमारी बिटिया बोल रही थी इसका। तो अपने बेटे को बुलाए, कहा धनु यहाँ सही बात है। तो कहा हाँ पापा सही बात है, हम थोड़ा छुआ हवा नहीं। तो उनके बाद चप्पल उतार के मारने लगे। तो अच्छा, उसके जो लड़के, जो तिवारी लड़का था, हाँ, उसके पिताजी उसको चप्पल से भी मारे थे? चप्पल भी मारा था। तो कहा जाओ जाओ करे को तुमका कल लेना है। कौन बोला था? उनके बाप बोले थे। अच्छा, आपसे बोले थे? हाँ, अच्छा बस इतनी बात बोले थे। अच्छा, तो उसके बाद जब उन्होंने सुसाइड कर लिया था, थाने में आके जहर वगैरह खाया था, हाँ, तो उसके बाद फिर से बिटिया को थाने भी बुलाया गया होगा, हाँ, पूछताछ हुई होगी, हाँ लेके गए थे। तो वहाँ पे तो कार्रवाई किए थे उसके खिलाफ? हाँ किए थे, पहले हमारे आदमी चौकी गए हैं, फिर प्रधान के लगे गए हैं, फिर वहाँ से फिर थाना सैनी थाने में। हाँ सैनी थाना लाए। तो वहाँ यही बात पूछनी गई थी ये। हाँ, तो कहा चलो ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, हाँ, बस इतनी बात है। अच्छा। तो उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से इस छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो बताने में मुझे खुद शर्म आती है। लेकिन जैसे अभी बताया जा रहा है कि जो 376 की धारा थी वो हटाई गई है, तो क्या आप लोग, जब इनका बयान हो रहा था कोर्ट के अंदर, तो कौन कौन गया था अंदर? अंदर कोई नहीं गया, जाने नहीं दिया, जाने की कोशिश बहुत किया। तो कहाँ अकेले बयान होता है, कोई साथ में नहीं जाता। अच्छा, हाँ करीब 1 घंटा बिट्टी हमारी अंदर रही थी, कोई नहीं गया है। जोन जवाब लिया हुआ है बयान। अच्छा, बिटिया बता रही कि इससे अंग्रेजी में सवाल पूछे गए थे, तो बिटिया को अंग्रेजी आती है आपकी? नहीं आती है, इसको अंग्रेजी नहीं आती। तो उसकी धारा तो हटाई गई है बताया जा रहा 376 की, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा आपकी बिटिया को? कहीं नहीं मिलेगा न्याय। हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा न्याय तो मैं अपनी तीनों बच्चों को लेके मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। नहीं न्याय मिलेगा तो हर जगह एक खबर ये भी चल रही है कि आपके द्वारा बयान बदल दिया गया है, केस वापस ले लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, बयान नहीं बदला है, सब झूठ है। हमारा नाम लगा के कि माँ की बेटी की माँ झूठ बोल रही, बयान पलट दिया। लेकिन हम जब गए नहीं हैं तो हम बयान कैसे पलटेंगे? हमको तो सच्चाई चाहना चाहते हैं। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति ईटा गारा करते हैं, ईटे भट्टे पे मजदूरी काम करते हैं। अरे घर पे जैसे भट्टा इनका मिल जाता है तो करते हैं काम। अभी कहाँ पे हैं? अभी तो जेल में है। अच्छा, उनको भी जेल में डाला गया है? हाँ उनकी भी चालान हो गई, प्रधान की चालान हो गई है। अच्छा, जो आपके ग्राम प्रधान है उनका भी चालान हुआ है, आपके पति का भी चालान? हाँ, ये चालान कब हुआ था? सुसाइड के बाद तिवारी जी के, या उससे पहले? नहीं, जहर खा के मर गया पंडित तब भी चालान। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको बताया जाता है कि इस परिवार को बहुत रसूख वाला परिवार है, लेकिन जब हमने इनसे मिले, इनके घर की स्थिति देखी, बिटिया को देखी किस तरीके से, और माँ को देखी, लेकिन कई सारे सवाल मन में हैं कि आज इस बिटिया को जिस तरीके से पहले आरोप लगे थे, उसके पक्ष में उसके पिता का सुसाइड होता है, पूरा बयान बदल दिया जाता है, पूरा माहौल बदल दिया जाता है, ब्राह्मण समाज के तमाम सारे लोग धरने पर बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बिटिया के न्याय की उम्मीद कम लग रही है। अब न्याय दिलाने और मान सम्मान दिलाने की बात अलग चल रही है। तो आप सोचिए, 2-3 सवाल यहाँ पर मेरे मन में भी आए जब से कवर कर रहा हूँ उस चीज़ को, कि आखिर 6-7 साल 8 साल की बिटिया से जब कोर्ट के अंदर बयान लिया जाएगा, अंग्रेजी में लिया जाएगा, तो उसको क्या समझ में आएगा? पहला सवाल, जहाँ पे ये बताया गया कि बच्ची ने बयान नहीं दिया, उसका बयान बदल गया, क्या हुआ? माँ के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि माँ ने बयान बदल दिया है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से कई सारे सवाल अभी भी उमड़ रहे हैं, तो हमने आपको बच्ची का बयान सुनाया, उसकी माँ का बयान सुनाया, लेकिन लास्ट में एक सवाल और है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया था कि वो भाजपा के गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे ऐसे लोग हैं, उनके दबाव में उस परिवार को कुछ नहीं हो रहा, तो आपको ये भाजपा के गुंडे लगते हैं? वो बच्ची भाजपा की गुंडी लगती है? और वो पिता जिसको जेल में ठूंस दिया गया, इस बच्ची के पिता को जेल में डाल दिया गया है। प्रधान जी तो मान लो उनका क्या विवाद था, क्या नहीं विवाद था, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन बात यहाँ पर इस चीज़ की होनी चाहिए कि क्या इस बच्ची को न्याय मिलेगा? क्योंकि एक इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद इस बच्ची को न्याय मिलना दूर, इसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर जुडिशियरी तक सब कुछ बदल गया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस बच्ची को न्याय मिलेगा। जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे, पल पल की अपडेट इस खबर पर हम आपके बीच में लाते रहेंगे। फिलहाल मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाला।